तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में करते हैं, लेकिन वहाँ डेसिमल नंबर जो था वो होल नंबर में था। ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आ रहा था। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे अपना 48.675। ठीक है, अब 678 मान लो। अब देखो, बहुत लोगों को डाउट हो रहा होगा कि जब भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन बनाता हूँ डेसिमल नंबर में, जब भी एक ऐसा पॉइंट आ रहा हो, तो मैं बार बार क्या करता हूँ कि यहाँ पर बस 2 डिजिट लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर हज़ारों डिजिट दिया हो सकता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा दिया हुआ रह सकता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या है कि आपको इतना पूरा, जो ये पूरा नंबर है, इसको पूरा को आपको मल्टीप्लाई देना पड़ेगा बाद में। ठीक है, तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर, तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देगा ही नहीं वो। ठीक है, इसलिए मैं बस 3 या 4 डिजिट लेता हूँ, या 2 डिजिट, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो मान लो ये मेरा क्वेश्चन है, अभी के लिए सपोज कर लो। तो ये 48 है। तो रूल क्या है, आपको रूल पता है। आपको पहले 48 को क्या करना है, पहले 48 को ऐसा सिंगल निकाल लेना है, ऐसा मतलब इसको मान लेना है कि ये होल नंबर है, और उसको पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, जो उसका प्रोसीजर है कन्वर्ट करने का। ठीक है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो हम इसको जल्दी से कन्वर्ट करते हैं पहले। 16 है तो कितना बार में जाएगा, 16 है तो 16 3 में जाएगा, 16 3 18 का 1, 3 1 3 और 4। ठीक है, तो मतलब 3 बार में चल ही जा रहा है पूरा, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा रहा, 0। तो एक तरह से ये जो 48 है इसका 30 हो जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल में था, अब ये 30 हेक्साडेसिमल में हुआ। ठीक है, 30। अब देखो, अब ये जो है इसको आपको अलग लिख लेना है। हमने यहाँ पर 0 पॉइंट क्यों लिखा आपको पता है, क्योंकि पॉइंट तो है ही। पॉइंट आपने 48 के साथ नहीं लिया, तो आपको 678 के साथ लिखना है, और इसी के साथ लिखने से आपका आंसर अच्छे से आता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में 0 क्यों, क्योंकि 48 को हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है, तो वहाँ हमने 48 लिया। प्रोसीजर क्या है, आपको इसको हेक्साडेसिमल का बेस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब 0.678 है, उसको आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा हम हर बार कर रहे थे। अगर बाइनरी में आपको यही नंबर को बाइनरी में करना रहता, तो आप यही 678 को इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्टल में हम 8 से कर रहे थे, हेक्साडेसिमल में हम 16 से कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखो कितना आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना कैलकुलेटर वगैरह से, तो ये आता है 10.848। ठीक है, तब आपको क्या करना है, इससे जो इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि ये 10, इसको ऐसा बाहर लिख लेना है। ठीक है, फिर ये जो बच रहा है आपका, इसको फिर से ऐसे लिख लेना है। आपने इंटीग्रल पार्ट बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बस 0 बचेगा, 848। इसको आपको फिर से 16 से मल्टीप्लाई देना है, तो ये आएगा आपका 13.568। ठीक है, और इसका फिर से इंटीग्रल पार्ट ऐसे बाहर लिख लो। फिर यहाँ पर आएगा 0.568 इंटू 16 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा आपके पास 9.088। तो यहाँ 9 बाहर निकाल लो, फिर से 0.088 है, इसको आपको 16 से मल्टीप्लाई देना हो, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 1.4081। 1 को बाहर लिख लेना। अब ये चलते जाएगा, आपको पता है हर बार ये चलता जाएगा ऐसा। ठीक है, कभी भी आपको 0 नहीं मिलने वाला है। तो हम 4 तक रुक जाते हैं। ठीक है, 4 तक बहुत सफिशियंट होता है। फिर आप किस ऑर्डर में लिखना है, अप टू डाउन, इस ऑर्डर में लिखना है, याद रखना है। ठीक है, अब हम 10 नहीं लिखते हैं, आपको पता है। ठीक है, हम 10 नहीं लिखते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं। हम 10 नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, 10 के बदले ए लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसी तरह 13 के लिए हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। ठीक है, और 9 और 1 तो एज इट इज़ है, तो हम उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमको दोनों को कंबाइन करना है। तो 48 का वैल्यू क्या निकला था, 30। तो 30 कैसा लिखेंगे, फिर पॉइंट, और 678 का ये है, तो A D 9 1। ठीक है, तो ये जो मेरा ये डेसिमल में था, इसको हमने ऐसा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मैं 2 ही क्वेश्चन कराता हूँ, देखो, बिकॉज ये जो डेसिमल वाला है ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में आएगा। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि आपको ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है या ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन कभी दे दे बाई चांस, तो आपको पता रहना चाहिए कि हम किस तरह से इसको करते हैं। अभी क्या करना है, सबसे पहले 67 को आपको कन्वर्ट करना है अपना हेक्साडेसिमल। तो ये 4 बार में जाएगा, और आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर 67 का हमने ऐसा 43 निकाला है, बाजू में लिख लेते हैं। अभी आपका 0.45 का खेल आपको खेलना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.45 इंटू 16। तो ये है आपके पास 7.2। 7 को ऐसा बाहर निकाल लो।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0.2 है इंटू 16, तो ये कितना आ जाएगा, 0.32, तो ज़ीरो है, 3.2 आएगा, 3.2 एक डेसिमल है ना, तो यहाँ पर 3 बाहर निकल रहा है। फिर से यहाँ पर आपका 0.2 है इंटू 6, फिर से यहाँ पर 3.2 निकलेगा, तो फिर से 3। अब आपको पता है यहाँ पर एक तरह से रिकर्जन की तरह हो गया, ठीक है, रिकर्सिव ये हो गया, मतलब बार बार ये होता रहेगा, बार बार ये होता रहेगा, तो यहाँ पर आपको अपना रोक देना है। ठीक है, हमने यहाँ पर रोका, मेरे को पता है बार बार यही सेम चीज़ मेरे को मिलने वाला है, तो हम अब आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, कंबाइन कर देना आपको सिंपली, 733 आया था ना, 733 आया था डेसिमल वाले पार्ट का, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 43 और 73, हर बार वो 3 3 ही आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा आप एक्सटेंड करके लिख सकते हो। ये तभी आप लिखना जब आपको पता हो कि ऐसा रिकर्सिव टाइप का आपको मिल रहा है, जैसा हमने देखा था। ठीक है, जैसे कि अगर कहीं भी वैसा 0.2 दिया हो, इसको हम 16 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको 3.2 मिलेगा, फिर 3 हम बाहर निकालिए, फिर से हमको देखो 0.2 मिल रहा है, फिर से हम 16 से करेंगे तो सेम चीज़ मेरे को हर बार मिलेगा। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाता है तो हमको पता है ये बार बार ऐसा 3 3 3 ही आ रहा है, तो हम ऐसा एक्सटेंड करके ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हर केस में ये मत लिख देना यार, ठीक है, मैं बार बार ये चीज़ को बोल रहा हूँ। तो देखो, अब इस लेक्चर तक, अभी तक हमने क्या किया है, डेसिमल में, डेसिमल से हमने सारा में कन्वर्ट कर लिया, बाकी तीनों नंबर सिस्टम में, मतलब बाइनरी में भी, ऑक्टल में भी, और हेक्साडेसिमल में भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे अगले लेक्चर से, बाइनरी से सब में जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, हम बाइनरी लेंगे और सब में जाएंगे, मतलब डेसिमल में जाएंगे, ऑक्टल में जाएंगे और हेक्साडेसिमल में जाएंगे, तो ये भी बहुत इजी होता है। ठीक है, तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।